हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.3 चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है देखो। प्रूफ बाय वेक्टर मेथड दैट एन एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। वेक्टर मेथड का यूज करके हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि सेमी सर्कल में तैयार हुए वाला एंगल राइट एंगल रहता है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले एक सर्कल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। वी ड्रॉ अ सर्कल। और क्या करना है, सेमी सर्कल में एक एंगल हमें तैयार करना है। उसके लिए सपोज सेगमेंट ए बी इज अ डायमीटर। तो ये है सेमी सर्कल, ए बी क्या है, सेमी सर्कल। और एक सेमी सर्कल में एक एंगल तैयार करना है। उसके लिए सपोज यहाँ पर लेंगे हम पॉइंट P। नाउ वी जॉइन AP एंड BP। तो एंगल तैयार होगा एंगल APB। और ये एंगल देखो सेमी सर्कल में तैयार हुआ है और ये एंगल राइट एंगल है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, सो इन दिस केस वी हैव टू शो दैट दिस एंगल इज द राइट एंगल। उसके लिए डायमीटर का मिड पॉइंट वो रहेगा सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ वी जॉइन CP। We have joined CP. Now suppose CP represents R bar. CP represents R bar. Now suppose AC represents A bar. क्या किया? Suppose AC represents A bar. अब यहां पर देखो AC बनता है रेडियस ऑफ द सर्कल और BC भी क्या बनता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब AC और BC दोनों सेम सर्कल के रेडियस है, तो दोनों की लेंथ इक्वल रहेंगी। लेकिन AC और BC दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। लेंथ इक्वल लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। एंड वी नो दैट अगर लेंथ इक्वल होगी और डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वहाँ पे मिलता है नेगेटिव वेक्टर। तो अगर AC रिप्रेजेंट्स A बार तो BC रिप्रेजेंट्स माइनस A बार, बिकॉज दोनों की लेंथ इक्वल है और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो अगर AC A बार रिप्रेजेंट करेगा तो BC माइनस A बार रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब पहले हमें डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। पहले हम लेंगे डायमीटर। लेट AB बी द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। बाद में पॉइंट P को लेके हम लेट P बी द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन A and B।
अदर देन ए एंड बी। ए और बी को छोड़कर सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट लिया है, वो लिया हमने पी। ठीक है, अब सी पी के ऊपर हमने लिया आर। लेट सी पी बार इक्वल टू आर बार। बाद में ए सी रिप्रेजेंट्स ए बार, मतलब ए सी बार इक्वल टू क्या लिया, ए बार। और बी सी बार वो रिप्रेजेंट करेगा माइनस ए बार। बी सी बार विल रिप्रेजेंट माइनस ए बार। ठीक है ना। अब यहां पे देखो, ए सी इज द रेडियस, सी पी ऑल्सो रेडियस। तो इसका मतलब ए सी और सी पी दोनों की लेंथ इक्वल है। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ए बार और आर बार दोनों का मैग्नीट्यूड वो रहेगा इक्वल। सो वी कैन राइट mod of a bar इक्वल टू mod of r bar। यहां पर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। करना क्या है, वी हैव टू शो दैट दिस एंगल इज द राइट एंगल। फॉर दिस पर्पज पहले हम लेंगे ए पी। हाँ देखो, अगर हम ए पी और बी पी दोनों को बनाते हैं परपेंडिकुलर, अगर हम ए पी और बी पी दोनों को बनाते हैं परपेंडिकुलर, तो एंगल ए पी बी वो बनेगा राइट एंगल। सो इन दिस केस वी हैव टू शो दैट ए पी बार इज परपेंडिकुलर टू बी पी बार। अब इन दोनों को परपेंडिकुलर बनाने के लिए पहले हम इन दोनों के बनाएंगे एक्सप्रेशंस। तो पहले लेंगे हम ए पी बार। फर्स्ट वी टेक ए पी बार। डायग्राम में देखो, ए पी बार को बनाने के लिए हम यहां पर लेंगे ट्रायंगल लॉ। देखो, ए पी बार इक्वल टू आपको मिलेगा ए सी बार प्लस सी पी बार। डायग्राम में देखो, ट्रायंगल लॉ, ए पी बार इक्वल टू मिलेगा ए सी बार प्लस सी पी बार। देयरफॉर ए पी बार इक्वल टू, देखो रे, ए सी बार रिप्रेजेंट स्मॉल ए बार प्लस आगे क्या है, सी पी बार रिप्रेजेंट्स आर बार। Therefore ए पी बार इक्वल टू, पहले लो आर बार, बाद में ले लो ए बार। पहले लिया आर बार, बाद में लिया ए बार, तो ये मिला ए पी बार का एक्सप्रेशन। ए पी बार हो गया। नाउ वी फाइंड आउट बी पी बार। डायग्राम में देखो, बी पी बार के लिए भी हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल लॉ। देखो, ट्रायंगल लॉ, बी पी बार इक्वल टू आपको मिलेगा बी सी बार प्लस सी पी बार। बी पी बार इक्वल टू मिलेगा बी सी बार प्लस सी पी बार। देयरफॉर देखो रे, बी पी बार इक्वल टू, पहले क्या है, बी सी बार। डायग्राम में देखो, बी सी बार रिप्रेजेंट्स माइनस ए बार प्लस सी पी बार रिप्रेजेंट्स आर बार। देयरफॉर बी पी बार इक्वल टू, पहले लो आर बार, बाद में ले लो माइनस ए बार। तो ये मिले हमें ए पी बार और बी पी बार दोनों के एक्सप्रेशंस। अब एक काम करेंगे हम,
इन दोनों का हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट। अब उन दोनों का ले लो डॉट प्रोडक्ट। नाउ AP बार डॉट BP बार, देखो AP बार के जगह पर आएगा R बार प्लस A बार डॉट BP बार उसके जगह पर आएगा R बार माइनस A बार। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, R बार प्लस A बार डॉट R बार माइनस A बार, मतलब R बार का स्क्वायर माइनस A बार का स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर लेते वक्त मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना पड़ता है, तो इन दिस केस वी गेट मॉड ऑफ R बार स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ A बार स्क्वायर। राइट है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लाइक दैट। अब देखो मॉड ऑफ R बार और मॉड ऑफ A बार दोनों इक्वल है, और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो दोनों का सब्ट्रैक्शन वो बनेगा जीरो। दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो बनेगा बिकॉज वो दोनों कैसे इक्वल है इन इक्वेशन नंबर 1। आगे रीजन लिख दो, सिंस मॉड ऑफ R बार इक्वल टू क्या मिला था, मॉड ऑफ A बार, दोनों इक्वल है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो है। तो ये मिला AP बार डॉट BP बार इक्वल टू जीरो। एंड वी नो दैट प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर A बार डॉट B बार इक्वल टू मिलता है जीरो, देन वी गेट A बार परपेंडिकुलर टू B बार। बराबर ना, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो वो दोनों रहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहां पर देखो AP बार और BP बार दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो मिला, तो ये दोनों बनेंगे परपेंडिकुलर। देयरफॉर AP बार बनेगा परपेंडिकुलर टू BP बार। देयरफॉर अब वेक्टर फॉर्म निकाल दो, तो सिंपली वी कैन राइट AP परपेंडिकुलर टू BP। तो क्या मिला, AP और BP दोनों परपेंडिकुलर मिले, तो इसका मतलब एंगल APB वो बनेगा राइट एंगल। देयरफॉर एंगल APB इज द राइट एंगल। और वही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ये जो एंगल है, ये एंगल सेमी सर्कल में तैयार हुआ है, और सेमी सर्कल में तैयार हुए वाला एंगल राइट एंगल रहता है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूफ, ठीक है, कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। एक लाइन हमें यहाँ पर लेनी है और उस लाइन के देखने हैं डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। For this purpose, we consider 3 coordinate system. This is x-axis, y-axis and z-axis.
दिस इज द ओरिजिन। अब इस प्लेन में एक लाइन हमें लेनी है, सपोज लाइक दिस, ये होगी लाइन यल, लाइन यल। इस लाइन के लेने हैं डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। फॉर दिस पर्पस एक काम करेंगे हम, इस लाइन को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम ओरिजिन में से। वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन थ्रू द ओरिजिन लाइक दिस। तो एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है पैरेलल टू लाइन यल एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब देखो, सपोज दिस लाइन मेक्स एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, एंगल बीटा विथ वाई एक्सिस एंड एंगल गैमा विथ जेड एक्सिस। तो अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स मेड बाय दिस लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब देखो, ये दो लाइंस पैरेलल है और पैरेलल लाइंस सेम एंगल बनाती है, तो इसका मतलब लाइन यल आल्सो मेक एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, एंगल बीटा विथ वाई एक्सिस, एंगल गैमा विथ पॉजिटिव जेड एक्सिस। देखो अब लाइन यल मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गैमा with positive x, y and z एक्सिस। जो लाइन हमने यहाँ पे ली है लाइन यल, ये लाइन क्या कर रही है, x एक्सिस, y एक्सिस और पॉजिटिव z एक्सिस इनके साथ एंगल बना रही है अल्फा बीटा गैमा। तो इन एंगल को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन यल। तो ये जो एंगल है अल्फा बीटा गैमा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन यल। अल्फा बीटा गैमा ये क्या रहेंगे, लाइन यल के डायरेक्शन एंगल्स। अभी काम करेंगे हम, इन तीन एंगल के हम लेंगे कोसाइन, इन तीनों का कोसाइन, मतलब ऐसा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, तो वो रहेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। इनके लेने हैं कोसाइन, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, इनको बोलने का डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन यल। ये तीनों रहेगी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन यल। ठीक है, अल्फा बीटा गैमा इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा वो क्या रहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। अब ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है इनको हम सिंबल देते हैं यल एम एन, मतलब यल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गैमा। ठीक है,
डायरेक्शन कोसाइंस उनको सिंबल दिए यल यम एन, तो यल इक्वल टू रहेगा कॉस अल्फा, यम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गैमा, राइट। उसके बाद अब देखो ये है डायरेक्शन एंगल, ये है डायरेक्शन कोसाइंस, अब क्या बाकी है डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो यल एम एन ये तीनों है डायरेक्शन कोसाइंस। अब एक काम करेंगे हम, यहां पे हम लेंगे 3 रियल नंबर, सपोज ए बी सी, और वो 3 नंबर इन तीनों को होंगे प्रोपोर्शनल, मतलब लाइक दिस यल बाय ए इक्वल टू एम बाय बी इक्वल टू एन बाय सी। इफ क्या किया, 3 नंबर लिए ए बी सी, और वो 3 नंबर इन डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे है प्रोपोर्शनल है, तो इन नंबर को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। सो दीज नंबर्स ए बी सी वो रहते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन यल, ठीक है। तो देखो रे, दीज आर द डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गैमा, वो क्या रहते हैं एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस। डायरेक्शन एंगल का कोसाइन लेकर हमें मिलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, उनके सिंबल रहते हैं यल एम एन। बाद में देखा डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो क्या रहते हैं ऐसे रियल नंबर जो कि डायरेक्शन कोसाइंस को रहते हैं प्रोपोर्शनल, मतलब यल बाय ए इक्वल टू एम बाय बी इक्वल टू एन बाय सी। अगर ऐसा रहा देन ए बी सी वो क्या रहेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन यल, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। अब इनके बारे में कुछ नोट्स है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो हम इसके बाद देखेंगे। पहले ये अच्छे से कॉपी कर लो। ओके, अभी हमने देखा डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन एंगल मतलब एंगल्स मेड विथ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस, उनके सिंबल लिए थे हमने अल्फा बीटा गैमा। बाद में देखा डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो के कोसाइंस उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। उनको सिंबल देते हैं यल एम एन, दैट इज यल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गैमा। बाद में देखा हमने डायरेक्शन रेशियोज, वो क्या रहते हैं ऐसे रियल नंबर जो कि डायरेक्शन कोसाइंस को प्रोपोर्शनल रहते हैं, दैट इज यल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी। अगर रहा तो ए बी सी उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ नोट्स हमें यहाँ पर देखने हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। अब इनके बारे में नोट्स, फर्स्ट नोट, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन एंगल क्या रहते हैं
तीनों एक्सिस के साथ तैयार किए वाले एंगल। अल्फा इज एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, बीटा इज एंगल मेड विथ वाई एक्सिस, गैमा इज एंगल मेड विथ जेड एक्सिस। तो पहले अल्फा, अल्फा मतलब एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, और डायरेक्शन एंगल किसके बारे में है? एक्स एक्सिस के बारे में। और अल्फा क्या है? एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस ने खुद के साथ तैयार किए वाला एंगल वो रहेगा 0 डिग्रीज। बाद में आएगा बीटा, बीटा रहता है एंगल मेड विथ वाई एक्सिस। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस ने वाई एक्सिस के साथ तैयार किए वाला एंगल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच में का एंगल वो रहता है 90 डिग्रीज। अब आएगा ग्यामा, ग्यामा क्या रहता है? एंगल मेड विथ जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ने जेड एक्सिस के साथ तैयार किए वाला एंगल वो भी कितना रहेगा? 90 डिग्रीज। तीनों एक्सिस वो रहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये मिले डायरेक्शन एंगल्स फॉर एक्स एक्सिस। अब आएगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइंस, उनके सिंबल एल एम एन। एल इक्वल टू रहता है कॉस अल्फा, अल्फा मिला 0 डिग्रीज। एम इक्वल टू रहता है कॉस बीटा, बीटा मिला 90 डिग्रीज। और एन इक्वल टू रहता है कॉस ग्यामा, ग्यामा वो मिला 90 डिग्रीज। दैट इज कॉस 0 वो रहता है 1, कॉस 90 0, अगेन कॉस 90 0। तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस वो रहेंगे 1 0 0। सिमिलरली अब आएगा डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वाई एक्सिस। पहले अल्फा, अल्फा मतलब एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस ने एक्स एक्सिस के साथ तैयार किए वाला एंगल वो रहेगा 90 डिग्रीज। बीटा, बीटा क्या रहता है? एंगल मेड विथ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ने खुद के साथ तैयार किए वाला एंगल वो रहेगा 0 डिग्रीज। अब आएगा ग्यामा, ग्यामा क्या रहता है? एंगल मेड विथ जेड एक्सिस। तो वाई एक्सिस ने जेड एक्सिस के साथ तैयार किए वाला एंगल वो भी रहेगा 90 डिग्रीज। तो ये मिले डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वाई एक्सिस। अब आएगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस। क्या रहता है? एल एम एन। एल इक्वल टू कॉस अल्फा, अल्फा मिला 90 डिग्रीज। एम इक्वल टू कॉस बीटा, बीटा मिला 0 डिग्रीज। एंड एन इक्वल टू कॉस ग्यामा, ग्यामा मिला 90 डिग्रीज। दैट इज एल इक्वल टू कॉस 90 वो रहता है 0,
एम इक्वल टू कॉस ऑफ 0 वो रहता है 1 और कॉस 90 वो रहता है 0। तो देखो y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस वो मिले 0 1 0। तो देखो x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस वो मिले थे 1 0 0, y एक्सिस के 0 1 0 और z के लिए 0 0 1 बराबर है 1 0 0 0 1 0, बाद में आएगा 0 0 1। नाउ डायरेक्शन एंगल्स ऑफ z axis, alpha angle made with x axis 90 degrees, beta angle made with y axis 90 degrees, gamma angle made with z axis खुद के साथ 0 degrees। अब आएगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z एक्सिस यल इक्वल टू कॉस अल्फा मतलब कॉस ऑफ 90, एम इक्वल टू कॉस बीटा मतलब कॉस 90 एंड यस एन इक्वल टू कॉस gamma, gamma is 0 degrees, that is cos 90 0, cos 90 0, cos 0 1। ठीक है, तो ये मिले डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो अब x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस वो रहेंगे 1 0 0, y एक्सिस के 0 1 0, z एक्सिस के 0 0 1। ठीक है, पहले कॉपी कर लो, इसके बाद और कुछ नोट्स से। ठीक है, फर्स्ट राइट डाउन दिस। ओके, क्या कर रहे हैं हम? डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, इनके बारे में कुछ नोट्स हम दिख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट नोट, नेक्स्ट पॉइंट, वी कंसिडर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज x axis, y axis, z axis. Suppose this is line OL and इसको हम इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये होगा OL डैश। दिस इज लाइन OL, दिस इज लाइन OL डैश। अब देखो, वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइंस, ये DCS मतलब डायरेक्शन कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, DCS डायरेक्शन कोसाइंस, DRS डायरेक्शन रेशियोज, दिस आर द शॉर्ट फॉर्म्स। देखो अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन OL वो रहते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। ये जो एंगल है ये रहता है अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गैमा। राइट है? अब ध्यान से देखो, लाइन OL ने पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनाया है अल्फा। ठीक है, अब लाइन OL डैश इसने
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है ये एंगल वो रहेगा पाई माइनस अल्फा। देखो अब यहां से लेकर यहां तक का एंगल रहेगा अल्फा, तो ये एंगल क्या रहेगा पाई माइनस अल्फा, ये कंप्लीट पाई रहेगा ना, तो इतना अल्फा, तो इतना क्या रहेगा पाई माइनस अल्फा। तो डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन OL डैश, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन OL डैश, फर्स्ट एंगल पाई माइनस अल्फा, हाँ दिस इज मेड विथ EX एक्सिस, बाद में एंगल मेड विथ पॉजिटिव Y एक्सिस वो रहेगा पाई माइनस बीटा सिमिलरली, और एंगल मेड विथ पॉजिटिव Z एक्सिस वो रहेगा पाई माइनस ग्यामा। ठीक है, अल्फा बीटा ग्यामा दे आर द एंगल्स मेड विथ पॉजिटिव X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस, किसके लिए OL के लिए। अब हमने क्या लिया है OL डैश, तो उसके एंगल रहेंगे पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस ग्यामा। अब लेंगे हम OL डैश, इसके डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OL डैश क्या रहेगा, L इक्वल टू कॉस ऑफ, पहले लिया था अल्फा, अब आएगा पाई माइनस अल्फा, M इक्वल टू कॉस ऑफ, पहले लिया था बीटा, मतलब OL के लिए बीटा, तो OL डैश के लिए पाई माइनस बीटा, और N इक्वल टू कॉस ऑफ, OL के लिए कॉस ग्यामा, OL डैश के लिए कॉस ऑफ पाई माइनस ग्यामा। मतलब L इक्वल टू, आप देखो कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा इक्वल टू रहता है माइनस कॉस अल्फा, इसको बोलते हैं अलाइड एंगल, ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था। सिमिलरली M इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा वो बनेगा माइनस कॉस बीटा, और N इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस ग्यामा वो बनेगा माइनस कॉस ग्यामा। तो आप देखो लाइन OL के डायरेक्शन कोसाइंस वो क्या मिले, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस ग्यामा, और लाइन OL डैश उसके मिले माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस ग्यामा। मतलब यहाँ पे आएगा माइनस L, यहाँ पे मिलेगा, मतलब ये माइनस इधर आ, ये माइनस इधर, तो क्या आएगा माइनस L माइनस M माइनस N। तो देखो OL के डायरेक्शन कोसाइंस L M N, और OL डैश के माइनस L माइनस M माइनस N, लेकिन लाइन तो सेम है ना, तो अगर हम कंप्लीट लाइन लेते हैं तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस वो रहेंगे प्लस माइनस L प्लस माइनस M और प्लस माइनस N। हेंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L, लाइन L वो रहेंगे प्लस और माइनस L प्लस और माइनस M और प्लस और माइनस N। तो इसका मतलब किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस वो रहते हैं प्लस और माइनस L प्लस और माइनस M प्लस और माइनस N। तो ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट। अब यहां पर हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे, सपोज AB, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1
बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2। तो यहां पर डायरेक्शन रेशियोज या DRES मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB, जो लाइन AB हमने यहां पे ली है, इसके डायरेक्शन रेशियोज वो रहते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये बात ध्यान में रखो, अगर A के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 z1, B के होंगे x2 y2 z2, तो लाइन सेगमेंट AB उसके डायरेक्शन रेशियोज वो रहते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। अब इसके बाद और कुछ पॉइंट से पहले ये अच्छे से कॉपी कर लो। ओके, नाउ we will see next note about direction angle, direction cosines and direction ratios। देखो next point, if L, M, N are direction cosines ऑफ अ लाइन, L, M, N क्या है, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, देन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू रहता है 1। ये बात ध्यान में रखो, अगर L, M, N डायरेक्शन कोसाइंस रहते हैं किसी एक लाइन के, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू रहता है 1। दैट इज L मतलब कॉस अल्फा उसका स्क्वायर, M मतलब कॉस बीटा उसका स्क्वायर, N मतलब कॉस गैमा उसका स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू रहेगा 1। दोनों का मतलब सेम है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, इनको ही हम बोलते हैं L, M, N। तो इसका मतलब किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम वो रहता है 1। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, if L, M, N are direction cosines and A, B, C are direction ratios of a line। L, M, N क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, और A, B, C क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन रेशियो का यूज करके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज, और उसके लिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए हैं। देन L इक्वल टू रहता है प्लस और माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M इक्वल टू रहता है प्लस और माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N इक्वल टू रहता है प्लस और माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस
c square. So in this way we can find out direction cosines from direction ratios by using these formulae. ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं. ठीक है, इसके बाद और कुछ नोट्स है वो हम बाद में देखेंगे. पहले ये अच्छे से कॉपी कर लो और ये सभी नोट्स अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं, ध्यान में रखने हैं. ठीक है, पहले कॉपी कर लो, इसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट.